आगामी महीने फाल्गुन सुदी 14 को मनाए जाने वाले होली पर्व से एक माह पूर्व सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बुधवार को माघ सुदी पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे तकतगढ़ नगर के गोगरा रोड स्थित होली चौक पर होली रोपण कर राजस्व विभाग के पटवारी गांव चौधरी एवं परंपरा के अनुसार बुधवार को माघ सुदी पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे तकतगढ़ नगर के गोगरा रोड स्थित होली चौक पर होली रोपण का राजस्व विभाग के पटवारी गांव चौधरी एवं प्रतिहारी नाथुराम मेघवाल सहित नगरवासियों के सानिध्य में ढोल थाली की गुंजायमान के साथ पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा वेद मंत्रों अनुसार खूंटा की पूजा अर्चना के बाद होली रोपण कर फाल्गुन का आगाज किया गया। बुधवार शाम को पटवार भवन में पटवारी रमेश कुमार चौधरी गांव चौधरी हीराराम प्रतिहार नाथुराम मेघवाल के सानिध्य में नगरवासियों एवं पंडित निर्मल शास्त्री पूजा सामग्री लेकर ढोल थाली की झनकारों के साथ पटवार भवन से रवाना होकर होली चौक पहुंचे, जहां चांद्रा माता चरणों में नारियल की जोत जलाकर पूजा अर्चना के बाद पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा होली के खूंटे को मोली बांध कुमकुम तिलक लगाकर पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से समस्त नगरवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ढोल थाली की गुंजायमान के साथ होली का रोपण के साथ फाल्गुन पर्व त्योहार का धूमधाम से आगाज किया गया। देखिए, हमारे तकतगढ़ की ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि होलिका का रोपण जो है पूर्णिमा को या 14 को होता है। इस बार जो पूर्णिमा का हो रहा है और ये हमारे तकतगढ़ के सौभाग्य की बात है कि पटवारी जो भी होते हैं उनके सानिध्य में ग्राम चौधरी और ग्राम जो है प्रतिकार जी, इनके नेतृत्व में होलिका रोपण होता है और एक महीने बाद में इसका दहन किया जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ही से ये फाल्गुन माह का आरंभ हो रहा है और एक माह बाद ये दहन होगा। कौन कौन मौजूद थे? ग्रामीण लगभग सभी मौजूद है। हर गांव हर कास्ट वर्ग से लोग यहाँ उपस्थित है और सबसे मेन पटवारी जी और एक ग्राम चौधरी जी वगैरह, इनके नेतृत्व में होली का रोपण होता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर के ब्लॉक अल्हेपुर धामपुर की ब्लॉक प्रमुख शमा हेमलता चौहान द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कुंजीपुरा केदारपुर और नौरंगाबाद में पहुंचकर संत रविदास जयंती के कार्यक्रमों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दलित समाज के लोगों द्वारा ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शमा हेमलता द्वारा समस्त उपस्थित जनों को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा गया है कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज दलित समाज के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले संत रहे हैं। हम सबको संत रविदास जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली में आवारा कुत्ते के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 2 महीने में देखा जाए तो आवारा कुत्तों से सैकड़ों मामले हो चुके, फिर भी नगर निगम की नींद नहीं खुली। एक ऐसी ही घटना हैदर कॉलोनी में हुई। आज जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां 2-3 कुत्तों ने कुरकुरे लेने जा रहे एक मासूम पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया और मुंह पर दबाकर घसीटकर ले जाने लगे। मासूम की रोने पर मोहल्लेवासी दौड़े और कुत्तों के चंगुल से मासूम को छुड़ाया। तत्काल प्रभाव से मासूम को बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक उसके उपचार में जुटे। घटना पाली शहर के हैदर कॉलोनी की बताई जा रही है, जहाँ रमजान अली का 2 साल का बेटा रूहान घर के बाहर स्थित दुकान पर कुरकुरे लेने जा रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर चला कि 3 कुत्तों ने उसे पर हमला कर दिया। उसका पैर मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले जाने लगे। मासूम की रोने की आवाज सुन मोहल्ले वाले से भागे और डॉग से बचाया। पाली के बांगड़ अस्पताल में रोजाना 10 से 15 मामले डॉग बाइट के पहुंच रहे। कुछ दिन पूर्व ही शहर के रामलीला मैदान में खेल रहे एक बच्चे पर 5 कुत्तों ने हमला कर दिया था और 15 जगह से काट लिया था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय में 72 फीट बालाजी के निकट ओवरब्रिज पर अचानक एक ट्रेलर चालक की रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। ट्रेलर चालक ने वहीं ट्रेलर खड़ा कर दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना से ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से ट्रेलर चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक ट्रेलर चालक 34 साल का इलियास पुत्र टूटी खान निवासी मोतीवास अलवर का निवासी था, जो मोरबी गुजरात से असम टाइल्स लेकर जा रहा था। अचानक पाली के निकट 72 फीट बालाजी के पास उसकी तबीयत बिगड़ गई और ट्रेलर वहीं खड़ा कर दिया, जिससे दोनों तरफ हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से उसको बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के आने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति सभागार पर आज जिला कलेक्टर के निर्देश से उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ।
जन सुनवाई में क्षेत्र के 48 ग्रामों की मूलभूत समस्याओं पर मंथन हुआ। अनेक गांव से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जन सुनवाई में रखी। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के आदेश निर्देश उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा दिए गए। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडिया रोड स्थित किंग सिटी में पिछले लंबे समय से अनैतिक कार्य चलने से वहां के स्थानीय मोहल्ले वासियों का आज गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों महिला इकट्ठा होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले में चल रहे अनैतिक कार्यों को बंद करवाने की मांग रखते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पूर्व में 21 जनवरी को भी इन महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा गया था, फिर भी प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि जब इनकी शिकायत जिला अधिकारियों से की जा रही तो अनैतिक कार्य करने वाले लोग उन पर घरों पर पहुंचकर हमले कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वह पाली के मंडिया रोड स्थित किंग सिटी की निवासी हैं और पिछले लंबे समय से कुछ घरों में अनैतिक और शराब बेचने का काम चल रहा है, जिसके चलते मोहल्ले के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रात के समय में बाहर से आने वाले लोग हमारे घरों के दरवाजे बजाते हैं। पूर्व में भी हमने इसकी शिकायत कई बार संबंधित थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन आज हमें इकट्ठा होकर यहाँ पहुंचे। अधिकारी के द्वारा दिया गया आश्वासन में अगर पुलिस की ड्यूटी वहां लगती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज सैकड़ों की तादाद में यह महिलाएं एसपी कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और विरोध जताया। मैं जाती थी, मैं पास ही घरे मैं 2 बस में वेबसाइट दुकान में आते रुकी, मैं दूध की ठेली लेने जाऊँ, जड़ आया हाथ और सोरा जब लेने है जो दारू पीने मार गाड़ी टेकी मार में पछ बाद में मूंगी घरे घी के पाए कहने पूरी हटनियों मैंने सोरारी माँ लुगाई बरोबर 10 मोहल्ला वाले हो जो कहेंगे मन कहे गद्दड़ी बार आओ गद्दड़ी मार माते कौन लतू बतू आई मन ठोका ठोके जर मैं आका किधर जर मार पाड़ो से नहीं आई 2-3 जने मन सोडा वाली हमें झूठो मुगन में कहे कहने मार माते झूठो मुगन में लगाए क्या नाजू मन ठोके दी ने मारे दिए जबकि मैं सिर्फ एक ली थी साहब। यूँ पहला भी आप ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो पहला क्या आश्वासन दिया? पहला ज्ञापन दीदो के जने हिसाब वे के पुलिस वाला मोरा कोई पंगा करी मैं खुले हम कहे रोड माते कहे के एड़ा धंधा करो ने फटी बोली है कि एड़ा मारा भाई बहन भी है हमारा माँ बेटे है पूरी कोलानी रेडी गंदी बोली है तो भी मैं क्यों बोलो मैं मुंडा हाड़ बोलो क्या मैं तो खुले हम कहे रोड माते धंधा करो तो हटाओ ने के बाल उठे लगा एड़ी एड़ी फटी मोने बोली है मोहल्ला वाले नहीं हनी की मोहल्ला कौन से मोहल्ले से आप? किंग सिटी में मडिया बाईपास खाइयो दा की करो खाइयो देखो मैं तो आप बोला गई हूँ देखो के कल ने हटनियो है घेरो गालियो हाथ क्या हटनियो ने तो जोड़ी क्या थोड़ी मारने घेरा में ले लियो है ठोक अन्य ठोक एक बार पहले हो रहे था ना तो क्या हुआ उसके हमें कोई के ने रोड मत खुले आम धंधा करो जने मोटो मरी बेचियो और मजगान बेचियो मैं तो रोटी नहीं खाती रात में रोटी नहीं खाती है अनोने कटी आगे बाल दो और राम जी घणो बड़ो केरी मारी आज 80 ने 5 साल की उम्र है। क्या नाम आप लोग? मार नाम बोलने वाला ने बेट मुक्त में करे मार नाम आपने बताया कि थाके घरे मारपीट करना है तो कई मामलों था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। न्यूट्रिशन सेंटर ने सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाया, जिसमें करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लेकर इस जश्न को यादगार बनाया। इस जश्न में इंटरनेशनल कोच कुलदीप सांधू व पुनीत सांधू ने बताया कि जोधपुर में 17 न्यूट्रिशन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें करीब 800 लोगों को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जोधपुर को स्वस्थ बनाने के लिए 100 न्यूट्रिशन सेंटर खोलकर 8000 लोगों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के मोटिवेशन के लिए उन्होंने हर्बल लाइफ के इंटरनेशनल दिग्गज कोच संदीप सर, गुरप्रीत सर को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने जश्न में शामिल सभी लोगों को मान सम्मान किया और हर्बल लाइफ के बारे में अपने अनुभव साझा किए और अमूल्य हेल्थ टिप्स दिए। यस हमारी 60th एनिवर्सरी पे हमारे सीनियर हेल्थ कोच सीनियर इंटरनेशनल हेल्थ कोच गुरप्रीत सर हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनको मिलने के लिए और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आगे और बहुत सारे लोगों को फिट करने के लिए। जेएनसी फैमिली का हिस्सा बने हुए सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उनको आज मान सम्मान और रिकॉग्निशन मिल रहा है और सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पुनीत है और मैं जेएनसी फाउंडर। हमने 6 साल पहले जोधपुर न्यूट्रिशन सेंटर आके शुरू किया था और
अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को फिट किया। नमस्कार जोधपुर, मैं कुलदीप कौर, इंटरनेशनल वेलनेस कोच। मेरी जर्नी कनाडा से शुरू हुई थी। हमने वहां से इंटरनेशनल लेवल तरीके से लोगों को फिट करना शुरू किया, बट मुझसे भी पहले हमारी जर्नी इंडिया से 10 साल पहले शुरू हुई थी। एंड आज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर 1000+ जो गैदरिंग हुई है, यानी कि हमने 6 साल पूरे किए हैं। एंड हमारे सीनियर से सीनियर कोचेज आए हैं जिन्होंने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को फिट किया है। उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे सीनियर कोच पुनीत सर बताएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित होने वाली अंत कक्षीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयु घोष 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वैद प्रदीप कुमार प्रजापति ने किया। उद्घाटन समारोह में कुलपति महोदय ने सभी प्रतिभागियों को क्रीड़ा भावना और अनुशासन का पालन करने की शपथ दिलाई। कुलपति प्रोफेसर वैद प्रदीप कुमार प्रजापति का प्रेरणादायक संबोधन, क्रीड़ा केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और मानसिक और शारीरिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम भी है। आयुर घोष 2025 विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे न केवल अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं बल्कि अपने चरित्र और नेतृत्व क्षमता को भी निखार सकते हैं। खेलों में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है सहभागिता और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की भावना। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने प्रयासों से इस आयोजन को सफल बनाएंगे। क्रीड़ा एवं छात्र कल्याण मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आयुर घोष 2025 के अंतर्गत गेंद बल्ला, चक्री क्रीड़ा, जाल क्रीड़ा, रैकेट क्रीड़ा, बिसात क्रीड़ा, पट्टिका क्रीड़ा, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, दौड़ क्रीड़ा, पट्टिका टेनिस आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 7 दिनों तक चलेगा जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों के 720 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी भवाल सिंह के समन्वय में गुणवत्तापूर्ण एएनसी जांच को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में जापाइको संस्था के सहयोग से संपन्न हुई। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रसव पूर्व देखभाल गर्भावस्था की जटिलताओं के जोखिम को कम करती है। यदि आप स्वस्थ और सुरक्षित आहार का पालन करते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आप आराम से और मानसिक रूप से शांत हैं, तो आपकी गर्भावस्था के दौरान समस्याओं की संभावना काफी कम हो जाती है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को रक्तचाप, मूत्र और रक्त परीक्षण कराने चाहिए। साथ ही अल्ट्रासाउंड कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। जपाइको संस्था की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा कुर्मी ने कहा कि प्रसूति पूर्व देखभाल स्वास्थ्य की एक निरोधक व्यवहारिक देखभाल है। इसके अंतर्गत अनेक गतिविधियां आती हैं, जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित सुझाव, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित जानकारी देना, जन्म पूर्व पोषण के साथ आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए जिला प्रशिक्षण कमल गहलोत ने बताया कि हम किस प्रकार से एएनसी पंजीयन करते हुए संस्थागत प्रसव को करवाकर मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु जैसी भयावह स्थिति को सुधार करके एक जागरूक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राय सिंह पंकज कुमार पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह कमलेश खरपूर से एसडीओपी बरेली सुरेश कुमार दामले के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में मशरूका व आरोपी की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया। इन शिविरों में पाली जिले को आवंटित लक्ष्य का 100% अर्जित कर 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण कर उनको सौगात दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 15 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक पाली जिले में 97 आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर वृद्धजनों के लिए प्रेरणादायक एवं वरदान साबित हुए। इन शिविरों में वृद्धजनों को उपचार के साथ साथ व्यय वंदना योजना से भविष्य में मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई-केवाईसी का कार्य किया गया, जिसमें पाली जिले को आवंटित लक्ष्य का 100% अर्जित कर 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण कर उनको सौगात दी गई। जिला कलेक्टर एलन मंत्री के मार्गदर्शन में व सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में प्रभावी कार्य योजना से जिले के चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा उनके क्षेत्रों के 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को चिन्हित कर शिविरों में आशा सहयोगिनी एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से प्रेरित कर उनकी ई-केवाईसी का कार्य के साथ साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित 1 दिवसीय एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कदम है जो छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
यह आयोजन जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन उद्योग भवन परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें व्यवसायिक विकास के अवसर प्रदान करना है। पंजाब नेशनल बैंक की इस पहल से जोधपुर के छोटे और मध्यम उद्योगों को अपने व्यवसाय को विस्तारित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई हमारे अर्थव्यवस्था की धुरी है, उसको ध्यान में रखते हुए पीएनबी ने आज एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम रखा है और इसमें हमने 200 करोड़ का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है और अब तक हमें आज 12 बजे हैं और लगभग 190 करोड़ के ऋण वितरित कर चुके हैं हम लोग और उम्मीद है कि आज शाम होते होते लगभग 250 करोड़ का ऋण हम स्वीकृत कर पाएंगे यहाँ पे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं अभय कुमार सिंह, एमसीसी हेड, पंजाब नेशनल बैंक जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।